भाग्य का खेल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान गोपाल अपनी पत्नी सुमिता और बच्चे के साथ रहता था। गोपाल एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास धन की कमी थी। वह हर दिन सुबह उठकर खेतों में काम करता, लेकिन कभी कभी उसे अच्छा फल नहीं मिलता। बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उसकी फसल हमेशा सही नहीं होती थी। इसके बावजूद गोपाल कभी हार नहीं मानता था और अपने भाग्य पर विश्वास रखता था। गांव के अन्य किसान भी उसकी स्थिति को समझते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन गोपाल को अपनी मेहनत का फल सही तरीके से नहीं मिल रहा था। उसे अक्सर यह लगता था कि भाग्य उसके खिलाफ है। एक दिन गोपाल ने सोचा कि शायद उसे अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने गांव के सबसे पुराने आदमी बाबा जी से सलाह लेने का निश्चय किया। बाबा जी गांव के ज्ञानी और समझदार व्यक्ति थे और लोग उनकी बातों को बहुत महत्व देते थे। जब गोपाल बाबा जी के पास गया तो उसने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा, भाग्य के खेल में कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेहनत और धैर्य से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहोगे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। गांव में सब कुछ सुनकर गोपाल ने बाबा जी की सलाह को ध्यान से सुना। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत जारी रखेगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और अपनी फसल की देखभाल करता। उसके मन में हमेशा यह विश्वास रहता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ महीनों के बाद गोपाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी हुई। उसने सोचा कि मैं अपनी फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाऊंगा और बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। लेकिन तभी गांव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने गोपाल से कहा, मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जो भी दाम दूंगा वह बहुत कम होगा। गोपाल ने व्यापारी की बात सुनकर सोचा कि उसे अपने भाग्य पर विश्वास करना चाहिए। उसने ठान लिया कि वह व्यापारी की बात नहीं मानेगा और अपनी फसल को बाजार में बेचेगा। इस बार गोपाल ने अपनी फसल को बाजार में बेचने का निर्णय लिया। वह बाजार गया और गोपाल ने अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेचा। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी सुमिता और बच्चे उसकी सफलता को देखकर बहुत खुश हुए। गोपाल ने सोचा, मैंने जो मेहनत की उसका फल आज मुझे मिला। कुछ महीनों बाद गोपाल ने अपने भाग्य में बदलाव महसूस किया। उसने अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर बनवाया और बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने गांव के लोगों के साथ भी अपनी दौलत बांटने का निश्चय किया। गांव के लोग गोपाल की मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। सभी ने उसे अपना आदर्श मान लिया। गोपाल ने यह सब कुछ अपने भाग्य के खेल में मेहनत और धैर्य के कारण हासिल किया था। गांव के बच्चे गोपाल के पास खेलने आते थे और उससे पढ़ाई के बारे में सवाल करते थे। गोपाल उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करता था और बताता था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। उसने बच्चों को अपने जीवन के अनुभव सुनाए और उन्हें हमेशा अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया और गोपाल की कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे आदर्श मानने लगे और उसकी तरह मेहनत करने का प्रयास करने लगे। गोपाल ने समझा कि केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। एक दिन गोपाल ने सोचा कि उसे गांव में एक नया काम शुरू करना चाहिए, जिससे और लोगों को रोजगार मिले। उसने अपने दोस्तों और गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाने का निश्चय किया। इस समिति के माध्यम से वे सब मिलकर अपनी फसलों को एक साथ बेचेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सहकारी समिति ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। सभी किसान एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने मिलकर अपने खेतों में खेती करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनके काम का फल दिखाई देने लगा। गांव में फसलें बढ़ने लगीं और सभी किसानों की आय में सुधार हुआ। गोपाल के प्रयासों की वजह से गांव का आर्थिक स्तर भी ऊंचा हुआ। एक दिन गांव के मुखिया ने गोपाल को बुलाया और कहा, तुमने इस गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रेरित किया है। हम सब मिलकर तुम्हें गांव का सर्वश्रेष्ठ किसान घोषित करना चाहते हैं। गोपाल ने यह सुनकर विनम्रता से कहा,
यह सब मेरे अकेले का किया हुआ नहीं है, यह हमारी सामूहिक मेहनत का फल है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं सकती। गांव वाले बहुत खुश हुए। इस तरह गोपाल ने सीखा कि भाग्य कभी कभी बदलता है, लेकिन अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा भाग्य अवश्य बदलता है। हमें अपनी कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने लिए एक अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए। मोरल: मेहनत, एकता और धैर्य से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों का ही पीछा करती है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।